हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 11 जो कि आपका है त्रिविमीय ज्यामिति के 20 मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। इन क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन और निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन जो बार-बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। और अगर आपने अभी तक क्लास 12 के 2026 के सैंपल पेपर नहीं देखा है तो इसकी मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के दोनों सेट्स मिल जाएंगे, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन बताता रहूंगा, आप यहाँ से हाथों हाथ सोल्यूशन को नोट करते रहना, क्योंकि बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बार बार वीडियो को देखें, इसलिए आप हाथों हाथ सोल्यूशन को नोट कर लेना। और अगर आप इसी तरीके से मैथ के या फिर किसी और सब्जेक्ट के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। वहां पर मैंने सभी प्लेलिस्ट के लिंक दे रखे हैं, वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलो देखते हैं फिर हम इन क्वेश्चंस को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर एक पॉइंट ए दे रखा है और एक पॉइंट हमें यहाँ पर बी दे रखा है, को मिलाने वाली रेखा के हमें यहाँ पर दिक् अनुपात ज्ञात करने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2018 में भी आया हुआ है और 2024 में भी आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, अगर ये फॉर्मूले आपको पता होंगे तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पर हमसे दिक् अनुपात पूछ रखे हैं, तो दिक् अनुपात के फॉर्मूले होते हैं हमारे पास x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। अब ये जो हमारे पास x1 x2 y1 y2 z1 z2 इनकी वैल्यू को ये जो मैं पॉइंट दे रखे हैं हम यहाँ से निकाल लेंगे, और सिंपल यहाँ से हम ए बी के दिक् अनुपात को निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएंगे -1 -5 और 7, जो कि हमें यहाँ पर फोर्थ वाले ऑप्शन में दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे कि अतः जो हमारा चौथा वाला विकल्प होगा वो क्या होगा, हमारा सही होगा। और बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन बिल्कुल भी कर नहीं आनी है, जो ऑप्शन आपका सही है उसको लिख करके आ जाना है। कैलकुलेशन करने पर आप बिल्कुल भी टाइम बर्बाद मत करना, सीधे जो ऑप्शन आपका सही है उसको लिख करके आ जाना। और सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से हाथों हाथ नोट कर लेना। अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अब इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे हैं, दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा के हमें यहाँ पर दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं, और 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये भी आपका एग्जाम में निकालने के लिए आ जाता है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिक् कोसाइन निकालने के लिए पहले हमें यहाँ पर दिक् अनुपात की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम यहाँ पर पहले से ही निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, तो दिक् कोसाइन निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग फॉर्मूले हो जाएंगे। जैसे हमारे पास पहला फॉर्मूला बन जाएगा a/√में a² प्लस b² प्लस c²। इसी तरीके से दूसरे फॉर्मूले में यहाँ पर b आ जाएगा, सेम यही हमारा फॉर्मूला चलता रहेगा। और तीसरे में हमारे पास यहाँ पर c आ जाएगा, सेम यही फॉर्मूला हमारा यहाँ पर चलता रहेगा। a b c ये जो हमारे पास दिक् अनुपात है इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पहले से निकाल चुके हैं, और a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू को हम एक बार निकाल लेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर रखते रहेंगे जैसे कि यहाँ पर कर रखा है। और बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे हमारे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था दिक् अनुपात, यहाँ पर आया है दिक् कोसाइन। तो इनको कैसे निकालते हैं, इनके क्या मेथड है, उनको आप यहाँ से नोट कर लेना। फॉर्मूले मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया, आपकी समझ में आ गए होंगे, यहाँ से आप इनको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एक्स अक्ष के समांतर तथा मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा का हमें यहाँ पर समीकरण ज्ञात करना है, और ये हमारा 2024 में आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आते रहते हैं, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन हमें यहाँ पर बताना है, और ये हमारा 2025 में आया हुआ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर एक्स की जगह वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है, और इस तरीके का क्वेश्चन आपका इस साल के 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर हमसे एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन पूछ रखे हैं, यानी कि एक्स अक्ष का निर्देशांक होगा वो कुछ ना कुछ होगा, वाई और जेड अक्ष के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास 0 होंगे। तो 1, 0, ये जिस ऑप्शन में हमें दे रखा होगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमें दे रखा है चौथे वाले ऑप्शन में, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से सोल्यूशन में भी देख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको जो चैप्टर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, मेथड है, वो आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारा एक अभिकथन और कारण टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी आप यहाँ से देख लेना, ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। आसान क्वेश्चन है, यहाँ से देख लेना, क्योंकि अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में कंपलसरी हो चुके हैं, और लगभग 2 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे यहाँ पर जेड अक्ष की दिक् को जाए पूछ रखी है, जैसे भी आया था इससे पहले क्वेश्चन, जहां पर हमसे एक्स अक्ष में पूछ रखा था, यहाँ पर जेड अक्ष में पूछ रखा है, और ये हमारा 2020 में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। तो यहाँ पर हमसे जेड अक्ष की पूछ रखी है, तो जो हमारे पास एक्स और वाई निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास 0, 0 होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0, 0, 1। इसी तरीके से यहाँ पर हमसे क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स अक्ष की दिक् को जाए पूछ रखी है, और ये हमारा 2019 में आया हुआ है। दिक् को जाए निकालने का यहाँ पर अलग तरीका होता है, उसके लिए आपको कोण पता होने चाहिए, तभी आप इनको निकाल पाएंगे। लेकिन जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान रखना, जिस अक्ष के यहाँ पर हमसे पूछ रखे होंगे
उसके कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे, बाकी क्या होंगे हमारे पास 0 होंगे। तो इसको भी आप यहाँ से तैयार कर लेना, किसी का भी आपके एग्जाम में निकालने के लिए आ सकता है। और स्टूडेंट्स ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं, किस तरीके से रिपीट होता है वही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, इन्हीं में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इस साल देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप इसी तरीके से और भी क्वेश्चन देखना चाहते हो इस चैप्टर के, तो आपके सामने प्लेलिस्ट आ चुकी है, इस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सोल्यूशन भी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, जाकर आप देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट में। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर हमें दो बिंदु दे रखे हैं, दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा के हमें यहाँ पर दिक् हो जाए ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालते हैं वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो हमें यहाँ पर दो बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों बिंदु को मान लेंगे बिंदु ए और बिंदु बी, और इनको हम यहाँ पर सदिश रूप में कन्वर्ट कर यहाँ से हम ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू को निकाल लेंगे, और यहाँ से हम ए बी वेक्टर की वैल्यू को निकाल लेंगे लास्ट में, और साथ में उसका परिमाण भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने ए बी वेक्टर और इसका परिमाण क्यों निकाला है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें दिक् हो जाए ज्ञात करनी है। तो cos अल्फा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो ए बी माई का गुणांक होगा वो आ जाएगा, जो कि हमारे पास है 0 अपॉन यहाँ पर जो परिमाण आया उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ऐसे ही cos बीटा यहाँ पर हम लिख देंगे जे का गुणांक, जो कि हमारे पास आया 3 बटे यहाँ पर आ जाएगा परिमाण। इसी तरीके से cos गामा की वैल्यू को भी निकाल लेंगे। बहुत आसान है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप पहले चैप्टर्स के फॉर्मूले को ध्यान से तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमसे दिक् हो जाए निकालने के लिए बोल रखा है, और ये क्वेश्चन आपका 2016 में आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिक् हो जाए निकालने के लिए यहाँ पर जरूर आ सकता है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर सोल्यूशन दे रखा है, मैंने जैसे भी आपको समझाया था उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर जो मैं पॉइंट दे रखे थे वो यहाँ पर हमें चेंज कर दे रखे हैं। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें से यहाँ पर बोल रखा है, यदि एक रेखा एक्स, वाई तथा जेड अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री के कोण बनाती है, तो इसे हमें दिक् हो जाए ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर भी हमसे दिक् हो जाए निकालने के लिए ही बोल रखा है, तो सिंपल हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे और आराम से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा पहले दो क्वेश्चन से भी आसान क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है, क्या पता इस साल आ जाए, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें यहाँ पर दिक् अनुपात दे रखा है, यानी कि हमें यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, ए बराबर 2, बी बराबर -1, सी बराबर -2, और यहाँ पर आप देख लें ये क्वेश्चन आपका 2015 में आ भी चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लेना। और यहाँ पर हमें दिक् हो जाए निकालनी है, यानी कि एल एन की वैल्यू निकालनी है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। एल एम एन का ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ये हमारा बी के लिए भी हो जाएगा और सी के लिए भी हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन कर यहाँ से हम दिक् हो जाए यानी कि एल एन की वैल्यू को निकाल लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप देख ले दिक् हो जाए निकालने वाले क्वेश्चन आपके ज्यादातर एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो दिक् हो जाए हम कैसे निकालते हैं या कैसे निकाल सकते हैं, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। आराम से आप इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको कर देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें यहाँ पर दो बिंदु दे रखे हैं, दोनों बिंदु से जाने वाली रेखा का हमें यहाँ पर कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है, और ये हमारा 2017 में आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के लॉन्ग क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस चैप्टर से रिपीट होता है। तो कार्तीय समीकरण क्या होगी वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो मैं दो बिंदु दे रखे हैं, यहाँ से हमारे पास x1 y1 z1 x2 y2 z2 इनकी वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास रेखा का कार्तीय समीकरण होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो यहाँ पर हमारे पास x1 x2 y1 y2 और z1 z2 इन सभी की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, और सिंपल इसको सॉल्व कर इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी। यही क्या होता है, हमारे पास रेखा का कार्तीय रूप होता है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कोई हमें मेहनत नहीं करनी है, ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको रेखा का कार्तीय रूप पता होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि पहले आप इस चैप्टर के फॉर्मूले को ढंग से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर भी हमें रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है, और ये हमारा 2019 में आया हुआ है। और यहाँ पर हमें दो बिंदु दे रखे हैं, जैसे कि हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में दे रखे थे, बस यहाँ पर हमें डिजिट चेंज कर दे रखी है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 इन सभी की वैल्यू में क्वेश्चन में दे रखी है। जैसे हमने पहले रेखा का कार्तीय रूप लगाया था, उसी समीकरण को हम यहाँ पर लगाकर इसका आंसर भी निकाल लेंगे। यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को यहाँ से नोट करते रहें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें यहाँ पर दो बिंदु दे रखे हैं, दोनों बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का हमें यहाँ पर सदिश समीकरण ज्ञात करना है, और ये हमारा 2018 में आया हुआ है। मोस्ट रिपीटेड है, और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। तो यहाँ पर हमारे पास रेखा का सदिश रूप होता है, आर वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो मैं बिंदु दे रखा है इनको हम यहाँ पर सदिश रूप में लिख लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर रखा है। सिंपल हम यहाँ पर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को निकाल लेंगे, और यहाँ पर लैम्डा ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन कर ए वेक्टर प्लस लैम्डा, और यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत आसान है, बस यहाँ पर इनको सदिश रूप कार्तीय रूप आपको पता होने चाहिए। इस तरीके का आपकी बुक में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ढंग से आप पढ़ लेना उनको। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया आपकी समझ में आ गए होंगे, और यहाँ से आपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे चैप्टर नंबर 11, जो कि हमारा था त्रिविमीय ज्यामिति के 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में मैथ में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सॉल्यूशन वीडियो कुछ भी आपको सबसे पहले चाहिए हो, तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑटो प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।